लो जी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए, सुबह का टाइम है, मौसम बड़ा सुहावना है। आज थोड़ा बादल है और हवा भी तेज़ है, लेकिन मौसम खूब सुहावना है। बसंत का ऋतु है और कोयल भी खूब कूँ कूँ करके बोल रही है। सुबह का टाइम खूब मस्त नज़ारा है, घूमने लायक खूब अच्छा है। और देखिए, यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि हवा तेज़ है। अगर धूप हो जाएगा, झाड़ू लगाएंगे तो धूल उड़ेंगे, इसलिए हवा चलने से पहले, धूप निकलने से पहले, हवा तो चल ही रहा है, धूप निकलने से पहले मैं सोच रही हूँ कि झाड़ू लगा लूँ। इस समय धूप भी बहुत तेज़ निकल रहा है। आज तो बादल है और देखिए धूप कितना तेज़ निकलता है, लेकिन हमें जहाँ तक उम्मीद है कि धूप निकलेगा। कुछ देर तक भले ना रहे, लेकिन कुछ देर बाद धूप तो निकल ही जाएगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लूँ और धूप होने से पहले लगभग मेरा काम सब ख़त्म हो जाए, मैं कोशिश करती हूँ। और मौसम का नज़ारा लेते हुए खूब ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और झाड़ू लगाने में मज़ा भी आ रहा है। और यहाँ पर देखिए, झाड़ू छत पर मैं लगा चुकी हूँ और आ गई हूँ अंदर। डेली का जो काम है, ये नवरात्रि का एक दिन बाद वाला वीडियो है, दूसरे दिन का है। मैं उस दिन वीडियो नहीं बना पाई थी, ये दूसरे दिन का वीडियो है। और यहाँ पर गैस और रैक को मैं अच्छी तरीके से धुल लेती हूँ। और बर्तन भी कुछ बचे थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे, 2-4 बर्तन थे और उसी को मैं साफ़ कर लेती हूँ। शाम में ही कर ले तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन कल मुझे आलस आ गया था, इसीलिए मैं बर्तन को नहीं धुली थी। लेकिन ज़्यादा बर्तन नहीं थे, बस 2 ही 4 थे, इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। बस एक कढ़ाई, भगोना, कटोरा और एक प्लेट था। जल्दी जल्दी काम करें क्योंकि व्रत का सुबह वाला टाइम है, व्रत के एक दिन बाद वाला टाइम है। और यहाँ पर मैं व्रत वाले दिन कितना भी फल वगैरह खा लें, लेकिन थोड़ा कमज़ोरी कमज़ोरी सा लगता है। अन्न का बात ही कुछ और होता है, लेकिन क्या करेंगे, ये भी तो ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए बर्तन धुल गए हैं और गैस और रैक को भी मैं साफ़ कर ली हूँ। और इसके बाद मच्छरदानी लगे थे, मैं सबको जल्दी जल्दी उठा दी हूँ। हम बोले कि जल्दी से उठिए सभी लोग, क्योंकि व्रत का सुबह वाला दिन था तो पानी भी पीना था, हमको बहुत तेज़ प्यास लगा था, तो बिना नहाए पानी पी नहीं सकते हैं। तो फिर हम सोचे जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेते हैं और फिर इसके बाद साफ़ सफाई कर लेते हैं, फिर नहा धो लेंगे, फिर पानी पिएंगे, इसके बाद फिर खाना वाना जो बनेगा बनेगा। तो हमारे यहाँ बिना नहाए पानी नहीं पीते हैं, व्रत के दूसरे वाले दिन नहा धो करके ही पानी पीते हैं, नहीं तो ऐसे तो सुबह के टाइम पानी डेली ही पी लेते हैं सब लोग। और यहाँ पर देखिए काम जल्दी जल्दी हो रहा है, और चैत का महीना भी है ना, तो हवा चलता है, इसलिए जल्दी जल्दी प्यास भी लग जाता है। और ऐसा कोई बात नहीं है कि हम बहुत सुबह खा लेते हैं या पी लेते हैं पानी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। पानी तो पी लेते हैं, लेकिन इतना सुबह भूख वगैरह नहीं लगता है, बस प्यास हमको लगा था बहुत तेज़। और काम करते रहिए ना तो थकान सा हो जाता है और प्यास लग ही जाता है। तो इसी चक्कर में देखिए, मच्छरदानी को जब निकालते हैं तो सारे अंदर से बेडशीट बाहर निकल जाते हैं, और फिर इसको एक तरफ से ठीक करना पड़ता है, फिर मच्छरदानी लगाइए, फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। ये डेली का मेरा काम है। और वहाँ पे आप देख रहे हैं ना, वो जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा क्या पल्ला लगा है खिड़की में, वो जो टंगा हुआ है उसमें मच्छरदानी है। हम वहाँ पे टांगे हैं तो मेरे हस्बैंड बोले वहाँ पे क्यों टांगी, अच्छा लग रहा है देखने में, उसको हटाओ वहाँ से। तब फिर हम उसको हटा दिए हैं वहाँ से। और आज देखिए अब बच्चे का स्कूल भी खुलने वाला है और बहुत सारा आज हमें सफाई भी करना है। और उस स्कूल खुलने से, सफाई से मतलब है कि उसका बैग वगैरह सब धुलना है, उसका स्कूल खुलने वाला है तो बैग वैग साफ़ करना है। और यहाँ पर देखिए मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, सारे काम स्पीड से ही हो रहे हैं। एक रूम का सफाई हो चुका है, अब फिर दूसरे रूम में मैं आ गई हूँ, इसमें बच्चा सोया था, फिर हो गया है फ्रेश होने के लिए, बाथरूम में गया है, अब नहा धो करके ही निकलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं उसके रूम को भी साफ़ कर लेती हूँ। उसके रूम को साफ़ करने में हमें बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो जैसे पढ़ेगा लिखेगा
जैसे तैसे ऐसे ही बुक रख देता है, फिर उसके बाद मुझे सारा तह लगा लगा करके रखना पड़ता है। कितना भी चिल्लाइए, बच्चे हैं मानते ही नहीं हैं। एक बार करेंगे फिर दूसरे बार सुनेंगे ही नहीं, बस चल देंगे धीरे से। पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, पहले के बच्चे तो थोड़ा काम वाम करते थे, लेकिन अब के बच्चे काम वाम नहीं करते हैं। और यहाँ पर देखिए उसके रूम को हम झाड़ वाल लिए हैं, सब अच्छे से सिस्टमेटिक जहाँ तहाँ रख दिए हैं। अब बस झाड़ू लगाना है और झाड़ू लगा रही हूँ मैं। जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेते हैं। और इसके भी रूम में झाड़ू लग गया है और देखिए वहाँ पे टहल रहा है। अभी गया था बाथरूम में, बाथरूम में से निकला है, फिर अभी ब्रश कर रहा है। ब्रश करने के बाद तो फिर नहाएगा। ये भी व्रत था ना, कल ये भी व्रत था। इसको शौक चढ़ी थी कि हमको भी व्रत रहना है, तो कल ये भी था हम लोगों के साथ में व्रत। पूरे दिन रह लिया। हम तो इससे बार बार पूछते रहे कि खा लो खाना तुम्हारे लिए बना देते हैं, लेकिन बोला नहीं, हम भी नहीं खाएंगे, हम भी ऐसे रहेंगे। हमें तो लगा कि बीच में आएगा, बोलेगा कि हमसे नहीं रहा जा रहा है, लेकिन खाने पीने की चीज़ें थी ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। अपना खा लेता था बीच बीच में। आलू भी बनाए थे, साबूदाना भी था, फल फ्रूट था, सब कुछ था, इसलिए दिक्कत नहीं था। अपना खा पी लिया। और ये डब्बा जो है, मेरे हस्बैंड दूध लेने के लिए जा रहे हैं। एक किचन में साफ़ कर रही हूँ, दोनों रूम साफ़ हो चुके हैं, अब किचन को मैं साफ़ कर रही हूँ। झाड़ू लगाने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और झाड़ू लगाने से ज़्यादा टाइम तो लगता है जब सामान सिस्टमेटिक हटा करके उसको झाड़ पोंछ करके रखा जाए, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। झाड़ू तो लग जाता है जल्दी जल्दी, झाड़ू और पोछा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जितना झाड़ वाड़ के सब रखना पड़ता है ना, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब सोच रहे हैं कि सारे सामान को, जो अलमारी बना है, पल्ला लगा है, उसमें सारे सामान को हम रख देंगे, तो हमें डेली का डेली पोंछना नहीं पड़ेगा। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र वाला जॉब है, तो हम लोगों का एक घर का ठिकाना नहीं है। कहाँ किस तरीके का घर मिल जाता है पता नहीं। कहीं अच्छा भी मिल जाता है घर, कभी ख़राब भी मिल जाता है। किसी तरीके का जब मिल जाता है ख़राब, तो उसमें ही मैनेज करके रहना पड़ता है। यहाँ पर तो थोड़ा ठीक ठाक मिला था कि सामान वगैरह को हम अलमारी में अच्छे से रख दें। नहीं तो कहीं कहीं तो इतना बेकार मिल जाता है कि कहीं अलमारी ही नहीं रहता है, तो मेज़ पे सामान रखिए, सब झाड़ पोंछ के रखिए। और कहीं कहीं तो अलमारी रहेंगे तो उसमें पल्ले नहीं लगे रहेंगे। ट्रांसफ़र वाले जॉब में यही तो दिक्कत है ना, कि कहीं अच्छा मिला तो कहीं ख़राब मिला। हर तरीके का घर का आनंद लेना पड़ता है, क्या करें। अपना रोजी रोटी है तो करना ही पड़ेगा अपने हिसाब से। तो बस केवल अपना ही घर हो सकता है, दूसरे का घर नहीं हो पाता है। और यहाँ पर देखिए मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। मार्केट कल गए थे, प्याज लेकर के आए थे। अभी इस पॉलीथीन में से इसको पलटना है। और आजकल हमारे यहाँ लाइट बड़ा काट रहा है। दिन भर में 10 बार लाइट जाती होगी, आती होगी, जाती होगी, आती होगी। और देखिए जो आप पावदान देख रहे हैं, बहुत पुराना हो गया है। मेरी मम्मी दी थी, शायद हमारी बहन इसको बनाई थी, तो वही लोग हमको दी थी। लेकिन बड़ा काम का है। हमें तो शुरू में लगा कि ऐसे ही होगा नॉर्मल, लेकिन कितने दिन से पड़ा है यहीं पे ऐसे ही। दरवाजे के पास बाथरूम है ना, तो बाथरूम में से निकलते टाइम इस पर पैर रखिए। काटन का बना है, काटन और टेरिकॉट का मिक्स है, तो इधर उधर पानी नहीं फैलता है। पानी दरवाजे के पास अगर गिरे तो तुरंत इसको फैला देते हैं, तो बस सूख लेता है। धूप में डाल देते हैं, ये भी सूख जाता है बढ़िया एकदम। देखिए बाहर इतना तेज़ धूप है ना कि घर में अंधेरा अंधेरा जैसा दिख रहा है, और कैमरा में सही से दिख भी नहीं रहा है। हमें तो पता भी नहीं चला कि हम अंदाज से ऐसे ही रख दिए थे मोबाइल को, और हमें अंदाज भी नहीं मिला कि कहाँ तक क्या दिख रहा है, क्योंकि अंधेरा अंधेरा ही दिख रहा था। और देखिए हमारा झाड़ू लग करके हो गया कंप्लीट। अब हमको लगी है जोरों वाली प्यास, अब हमको है नहाना। अब झाड़ू हम लगा लिए हैं, कचरा को उठा लेते हैं, फिर इसके बाद मैं चलूँगी नहाने।
आज का रूटीन आप लोग मेरा देखिएगा और बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और देखिए झाड़ू से जो छोटे छोटे कचड़े होते हैं धूल नहीं उठते हैं, फिर उसको हाथ से उठाना पड़ता है। और देखिए जाली लगा है दरवाजे पे, फिर भी इसमें से मच्छर घुस जाते हैं। देखिए मैं नया डस्टबिन लेकर के आई हूँ, पुराना वाला तो मैं कचड़े वाले को दे दी, वो लेके चला गया। एक नया वाला डस्टबिन है, अभी तो हमें लग रहा है 5-6 दिन हुए इसको आए हुए। और देखिए अमरूद का पेड़ देख रहे हैं आप लोग ना, इसमें खूब अमरूद खाने में मज़ा आता है। अभी तो फूल लिया है, अभी फल नहीं लगे। पुराने वाले फल हैं, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं है थोड़ा मोड़ा फल हैं। और देखिए यहाँ पे लग रहा है कि बंदर आया था और अमरूद को काटा है। अमरूद को काटा और खा करके छोड़ के चल दिया। अब देखिए यहाँ पे हम नहा लिए हैं, नहाने के बाद पूजा कर रहे हैं। आप लोग भी पूजा कर लीजिए भगवान जी से, अपनी मनोकामना मांग लीजिए। जो जहाँ रहे स्वस्थ रहे, सुखी रहे, अपने परिवार में खुश रहे, बस मैं यही कामना करती हूँ। और देखिए यहाँ पे हम नहा के आ चुके हैं, पूजा भी कर लिए हैं। फिर इसके बाद मुंह में थोड़ा लगा लेते हैं क्रीम वगैरह। हम ज़्यादा कुछ नहीं लगाते हैं, बस ऐसे ही जो क्रीम मिल गया, जो तेल मिल गया, कुछ भी ऐसे ही लगा लेते हैं। और इसके बाद सीधे डायरेक्ट एकदम किचन में आते हैं। पहले हमको चाय पीना था, मैं चाय बना रही हूँ। देखिए चाय बन रहा है, पानी रख दिए थे, उबल गया। हम नहीं रखे हैं, हम पूजा कर रहे थे तभी शायद बाबू रखा है, मेरा बेटा। पानी अदरक डाल के उबाल दिया, फिर मैं उसमें आई चाय पत्ती डाल दी। फिर जैसे उबाल आया उसमें दूध डाल दिए, चीनी डाल दिए। अदरक वाली चाय बन रहा है यहाँ पे। 2-3 उबाल आने देंगे, फिर इसके बाद चाय बन करके हमारा तैयार हो चुका है। हम पियेंगे चाय, बाबू को थोड़ा सा पिएगा, उसको ज़बरदस्ती चलते हैं, देखते हैं पीता है क्या करता है। जल्दी पीता नहीं है, बोलता है कि हम खाली पेट चाय नहीं पियेंगे, हमको अच्छा नहीं लगता है। और देखिए ये दुकान पर से लाए थे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, अरे याद नहीं आ रहा है। हाँ फेना बोलते हैं, क्या पता नहीं, कोई सूखा बोलता है, कोई फेना बोलता है। फिर यहाँ पर देखिए मैं खा लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ। बाबू है नीचे, पेपर बिछाई हूँ। हम बोलेंगे देखो नीचे ना गिरे, नहीं तो चाय का दाग लग जाएगा बेडशीट में। फिर नाश्ता कर लिए, इसके बाद डायरेक्ट आ गए किचन में। फिर चावल बना लेंगे। चावल मेरा फेवरेट है, मुझे 1-2 दिन रोटी नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे चावल चाहिए। चावल मिलता है, मैं कितना भी कुछ भी खा लूँ, लेकिन जैसे लगेगा कि मैं कुछ खाई ही नहीं हूँ। इसलिए मुझे चावल सबसे ज़्यादा पसंद है, चावल। और मैं यहाँ पे चावल को चुन लेती हूँ। चावल में कुछ है नहीं, एकदम साफ़ सुथरा बाज़ार से ख़रीद के चावल आया है, लेकिन फिर भी उसको एक बार तो देखना ही पड़ता है। अब इसको मैं धुल लेती हूँ, धुलने के बाद फिर मैं इसको पकाऊंगी। ये चावल जो है ना, ये ज़्यादा पानी नहीं सोखता है। जितना चावल है बस उससे आधी इंची ऊपर पानी चाहिए, आधी इंची ऊपर पानी में एकदम परफेक्ट चावल बन कर के तैयार होता है। और मैं जो घर से चावल लेकर के आई थी, जब मैं गई थी, तो उसमें कम से कम 1-1.5 इंची पानी चाहिए, तब वो ज़्यादा पानी सोखता था, लेकिन ये ज़्यादा पानी नहीं सोखता है। और आज मैं बनाऊंगी एकदम खट्टा खट्टा आलू टमाटर की सब्जी। उसकी मैं तैयारी कर लेती हूँ। चावल तो एक तरफ रख दिए हैं, गैस पे पक रहा है। और आज मैं एकदम खट्टा खट्टा आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। आलू कम टमाटर ज़्यादा, वो सब्ज़ी हमारी फेवरेट सब्ज़ी है एकदम। टमाटर ज़्यादा हो और आलू कम, खट्टा खट्टा सब्ज़ी चावल से खाने में खूब मस्त लगेगा।
बनाने से पहले तो इसको हम काट छील लेते हैं। और देखिए कल व्रत थे, केला आया था और ख़त्म नहीं हो पाया। आजकल केला बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं 2 दिन में ही। अब इसको सोच रहे हैं आज खा कर के सबको दे देंगे, 2-2 केला दे देंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड खड़े थे, हमसे बात कर रहे थे कुछ, तो वहीं मैं इनसे हंस हंस के बात कर रही थी। अब यहाँ पे काट छील लिए हैं, फिर इसको हम धो लेते हैं। धनिया पत्ता मिर्ची को धो लेते हैं, आलू टमाटर को धो लेते हैं। मेरे बेटे को भी आलू टमाटर की सब्ज़ी खूब मस्त लगता है, उसको खाने में उसका भी फेवरेट है। कुछ मिले या ना मिले, आलू टमाटर की सब्ज़ी मिल जाए। और कढ़ाई गरम हो गया, उसमें तेल डाल दिए। जैसे ही तेल गरम हो गया उसमें मेथी दाना डाल दिए। मेथी दाना डालने सौंफ खूब अच्छा लगता है। जैसे ही मेथी दाना डाले हैं, मेथी दाना जैसे हो गया, चटकने लगा, बस उसमें आलू डाल दिए। आलू को डाल के मैं प्लेट से तुरंत ढक देती हूँ, क्योंकि एकदम गरम कढ़ाई होता है ना, छटकता है तेल। तो ऐसे उसमें हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिए। हल्दी नमक डाल करके उसको पहले हम चला लेंगे। एक बार इस तरीके से आप लोग बना करके देखिएगा, बहुत अच्छा सब्ज़ी बनता है। मेरा बात माने तो एक बार आप बनाएं, टमाटर ज़्यादा आलू कम, जैसे मैं बना रही हूँ उस तरीके से बनाएंगे तो आप लोगों को स्वाद चेंज लगेगा। और यहाँ पे आलू को रख दिए, पक रहा है कढ़ाई में, तब तक मैं मसाले को पीस लेती हूँ। जब तक मैं मसाले को पीसूँगी तब तक कढ़ाई में आलू पकेगा अच्छी तरीके से। धीमी आंच पे धीरे धीरे एकदम, देखिए आधा से ज़्यादा मतलब पक चुका है, लगभग पक चुका है। अब एकदम नीचे कढ़ाई के पेंदी में टमाटर को डाल देंगे, रख देंगे। अब धीमी धीमी आंच पे धीरे धीरे टमाटर एकदम गल जाएगा, इसको हम ढक देंगे। और यहाँ पे धनिया को पीस लेते हैं, धनिया मिर्ची को। धनिया मिर्ची को अच्छी तरीके से पीसेंगे, एकदम स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। एक बार इस तरीके से आप लोग बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा। और देखिए टमाटर एकदम गल गया है, पूरी तरीके से टमाटर एकदम गल गया है। देखिए कलछुल से इसको काटने पे एकदम जैसे स्मूथ हो गया। फिर यहाँ पे जब टमाटर और आलू एकदम पक जाए तब उसमें पानी डालें। टमाटर पहले अगर आलू बाद में करेंगे तो उसके खट्टेपन से आलू पकेगा नहीं, पकेगा ही नहीं, एकदम बहुत टाइम लगेगा तब पर भी नहीं पकेगा। इसलिए टमाटर को बाद में डालते हैं। और यहाँ पर देखिए खूब बढ़िया सब्जी में उबाल आ गया है, एकदम खूब अच्छी तरीके से उबाल जब आ जाए तब उसमें आप धनिया मिर्ची का पेस्ट डालें और अच्छी तरीके से चला करके फिर से उसको ढक दें। एक बार उसको फिर से हम खोल करके देखेंगे कि अभी कितना पका है। हमारे हिसाब से अब सब्ज़ी पक चुका है। अब इसको हम किसी भगोने में रख देंगे और आप लोग इस तरीके से एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करें। अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।